हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका जो बहुत ही दिनों से इंतजार चल रहा था वो आपका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसा कि एसएससी ने वादा किया था कि हम 9 जून को नोटिफिकेशन आउट करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार बिल्कुल भी उसने बेवफाई नहीं की है। एसएससी ने, दुनिया में बहुत से लोग हैं, जैसे एक नया ट्रेंड में चल रहा है क्या, सोनम का केस आपने सुना होगा। एक उधर क्या हुई थी घटना कि हस्बैंड को काट कर ड्रम में पैक कर दिया गया, और इस बार फिर से कोई नई तकनीक अपनाई गई और घाटी तक पहुंचा दिया गया। तो ये सब चलती रहेंगी कहानियां, लेकिन एसएससी बेवफा नहीं है, यही कहना चाहेंगे। और एसएससी ने, आप पीछे देख रहे होगे, आज पूरी डिटेल हम बताएंगे आपको। कितनी वैकेंसी है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला एग्जाम का, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, और कितने दिनों में आपको तैयारी करनी है। क्लियर? वीडियो को आप जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं जानकारी क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर आप गूगल में जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो पूरी एप्लीकेशन, लगभग 112-13 पेज की है। तो हम लोग मेन चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले आप गौर से यहाँ पर एक चीज देखिए, अब ध्यान से समझना एक एक चीज को, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन और ये सारी चीजें दी थी। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर कोई खास नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग आते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा, जिसका हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से बस आप एक एक चीज को समझना। यहाँ पर देख रहे होगे आप, लिखा हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025, यानी सीजीएल की जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। कल रात का नोटिफिकेशन है, जैसा कि पहले कैलेंडर में जारी किया गया था कि 9 जून को नोटिफिकेशन आउट होगा। बिल्कुल भी एसएससी ने देरी नहीं किया इस बार, और ठीक रात में 8 और 9 के बीच में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ है डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक। क्लियर? तो जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या इस बार फाइनल था ग्रेजुएशन और आपका रिजल्ट आने वाला, देखो डिग्री बाद में आती रहेगी, लेकिन 1 अगस्त तक, एक चीज ध्यान से समझो, जिन लोगों ने इस बार ग्रेजुएशन किया है 1 अगस्त तक आपके पास वो रिजल्ट होना चाहिए। ध्यान से समझो, 1 अगस्त तक आपके पास वो रिजल्ट होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सीजीएल का। बात समझ में आ गई? डिग्री बाद में आती रहेगी, उससे मतलब नहीं, रिजल्ट आपका फाइनल आ जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 4 जुलाई 2025, और ये लिखा 23, यानी रात के 11 बजे की बात हो रही है। ठीक, रात के 11 बजे तक आप 4 जुलाई को लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म भरने की, आप 11 बजे तक हर हाल में फॉर्म फिल कर दीजिए। क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी 5 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक आपको क्या करना है, अपनी फी यानी जो फीस लगती है वो कटवा लेना है। उसके लिए 24 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। क्लियर? चौथा पॉइंट है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी करेक्शन के लिए आपको 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक टाइम दिया गया है। ठीक, हर एक चीज को समझो, और आज हम पूरी डिटेल सीखेंगे कि प्री में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं या किसमें हमारे मेरिट में नंबर जुड़ते, ए टू जेड पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप धैर्य बनाए रखो, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी ये जो आपका एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी गोला ओएमआर रंगने वाला भरने वाला हाथ से नहीं होगा। क्लियर? यानी आपका ये कंप्यूटर में होगा। और देखो डेट भी आ दी गई 13 अगस्त से 30 अगस्त तक, यानी जो टीयर 1 है आपका, जो टीयर 1 होगा एसएससी सीजीएल 2025 का, वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में टोटल एग्जाम हो जाएगा आपका। पहले पेपर की बात करें टीयर 1 की। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये होगा दिसंबर। देखो पहले ये सब चीजें नहीं दी जाती थी, इस बार थोड़ा और बदलाव हुआ है, यानी जो आपका मेंस होगा, यानी जो टीयर 2 होगा, उसका भी डेट नहीं दिया गया, लेकिन महीना जरूर दे दिया कि दिसंबर 2025, यानी लास्ट दिसंबर में। अब आप एक चीज समझो, जो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास। समझ पा रहे हो बात को? यानी देख रहे हो आगे, ओवरऑल 6 महीने हैं केवल आपके पास।
कितने 6 मंथ में आपका फॉर्म भरने से लेकर और मेंस तक की पूरी कहानी खत्म। तो अब जिन लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप पढ़ने लगो जी और जान के साथ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, सारे चीजें त्याग दीजिए, आप सोशल मीडिया त्याग दीजिए, दोस्तों से घंटों बातें करना त्याग दीजिए, कुछ भी XYZ ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिसमें आपका टाइम खराब हो। आप देख रहे होगे 13 अगस्त और ये जून जुलाई यानी 1 से 1.5 महीने के बीच में, इसी 2 महीने में आपका फ्री हो जाना है, टीयर 1 कंप्लीट हो जाना है। उसमें आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और जीए पढ़ना है, जनरल एबिलिटी या जीके जीएस आप कह सकते हो। समझ रहे हो? और उसके बाद जिस अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का गैप मिलेगा, जिसका टीयर 1 क्लियर होगा, तुरंत दिसंबर में मेंस लगा हुआ है। तो अब समय बर्बाद करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग, क्या है ठीक, अब बाकी यहाँ पर कोई खास चीजें नहीं है, हम लोग मेन चर्चा करेंगे। शुरू में ही हमने कहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आपकी ढेर सारी वैकेंसी दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए ये ग्रुप बी, इसके लिए एज क्या होती है 20 से 30 साल, 18 से 30, 20 से 30, ये सारी आपको एज दी गई, यानी कितने से कितने बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं या कौन सी उनको पोस्ट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एज। यहाँ पर आपको ढेर सारी नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, ये देख सकते हो आप, जितने भी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं लगभग 50 से भी अधिक। ठीक, और अब हम लोग ये सारी आप देख सकते हो, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके जितनी भी चीजें हैं फुर्सत में बैठ के पढ़ो, यहाँ पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मेन चीजों की। यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी रिजर्वेशन लिखा हुआ है। टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 14,582, यानी 14,582 वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी लगभग फाइनल पहुंचते पहुंचते हम कह सकते हैं 18,000 से लेकर 19,000 तक आपकी वैकेंसी इस बार होने वाली है। क्लियर? 14,500 तो वो लिख के दे रहा है टेंटेटिव वैकेंसी। समझ गए बात को? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट बात यही है, समझ लो ध्यान से, ढेर सारी वैकेंसी है, अगर आप इस बार बाजी नहीं मार पाए तो आप हमेशा पछताते रहोगे। और कुछ खास चीजें नहीं है, जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो भी एक इंसान है, उनके पास भी 206 हड्डी है, उनके पास 2 हाथ 2 पैर, और आपके पास भी वही है। बस होता क्या, हम लोग रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। जिस दिन आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ने लगोगे उस दिन आप जरूर कामयाब होगे, ये बात 100% एकदम सच है। समझ गए बात को? जब तक आप धक्का मार मार के पढ़ोगे, जब तक आपको यानी सेल्फ डिपेंड होकर नहीं पढ़ोगे, अपने लिए नहीं पढ़ोगे, माँ बाप के फ्यूचर के लिए नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा और सिलेक्शन होने के चांस कम रहेंगे। अपना रूटीन बनाइए, डेली मैथ पढ़िए, डेली जीके जीएस और डेली रीजनिंग, हर एक चीज का रूटीन बनाइए, चाहे 2-2 घंटे ही पढ़िए, चारों मिलाकर 8 घंटे होते हैं और 8 घंटे पर्याप्त तैयारी होती है। उसके बाद कोचिंग वगैरह आप करते होंगे वो अलग, ये सेल्फ स्टडी 8 घंटे आपको करना है और आप यकीन मानो आप जरूर से जरूर क्वालिफाई करके आओगे। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, पेज नंबर थोड़ा सा नीचे डायरेक्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, ध्यान से समझना चीजों को। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पेपर के बारे में जानकारी। हमने जैसे आपसे कहा था कि किस टाइप का शेड्यूल रहेगा आपका, ये तो टीयर 2 है, ये टीयर 1। ठीक, हर एक चीज आपको हम उसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी जो पीडीएफ है उसी में बता रहे, ताकि आपको एक पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। यहाँ पर समझना ध्यान से, पहला जो आपका होगा स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं 25। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे 50 नंबर, यानी आपकी रीजनिंग जो है वो 50 नंबर की आने वाली टीयर 1 के लिए। दूसरा लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, जीए या हम लोग जीके जीएस कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये भी टोटल 50 नंबर का, ये भी टीयर 1 के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक, बाकी आप समझदार सब चीजें समझ रहे होगे। और यहाँ पर भी ये 2-2 नंबर के रहेंगे तो ये भी 50 नंबर, ये भी 50 नंबर। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीए। बात समझ में आ गई? हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी पेपर आपका होगा टोटल 200 नंबर का। और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो आपको मात्र 1 घंटा, यानी आप कह सकते हो 60 मिनट्स ओनली। ठीक, केवल 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने, आप कैलकुलेट करोगे 40 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है एक प्रश्न के लिए। अपनी स्पीड प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा बढ़ा लीजिए कि उस 40 सेकंड के अंतर्गत आप क्वेश्चन को कर पाओ। अगर इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उम्मीदें
भारत सरकार से जॉब की मत रखना। लगभग क्राइटेरिया सब में यही है, 40 सेकेंड से कम। जितनी देर में एक क्वेश्चन पढ़ने में सही से समझने में टाइम लगता है, उतनी देर में आपको करके क्लिक कर देना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई होप आप पूरी बात समझ रहे होंगे। ये तो हो गया आपका। अब एक चीज और, ये जो टीयर 1 होगा ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इसको भी ध्यान रखो। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, और इस 200 में लगभग आपको 120 से भी अधिक नंबर लाने होंगे टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए। ये सीजीएल वालों के लिए है, सभी के लिए ध्यान से समझो। ये 200 नंबर का होगा, 50-50 मिला के 4, 200 में आपको 120 से अधिक नंबर लाने होंगे कम से कम, जिससे आपका टीयर 1 क्लियर होगा। और ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टीयर 2 की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे क्या, एक एक चीज को ध्यान से समझना बस आप। यहाँ पे लिखा हुआ स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी ये आपका टीयर 2 का है। ये आपके पेपर दिए गए, ये आपके सब्जेक्ट दिए गए। अब देखो यहाँ पर भी आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। हर एक 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और ये भी 3 नंबर का होगा। तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 90, और दोनों को जोड़ोगे तो 180 नंबर का हो जाएगा। इसके लिए भी समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैथ के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 30 प्रश्न, 60 प्रश्न हो गए और 60 मिनट हो गए। क्लियर। ये हो गई 180 नंबर की मैथ और रीजनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर समझना ध्यान से। अब ये जो आपका ये सेक्शन 1 चल रहा है, 2 सेशन में पेपर होंगे आपके। सेशन 1 में ये सेक्शन पहला था, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगी 30-30 प्रश्न और टोटल 180 नंबर के। और यहाँ पर जो सेक्शन 2 है, यानी सेशन 1 में जो सेक्शन 2 है, इसमें आपकी इंग्लिश रहने वाली है और जीके जीएस या जीए रहने वाली है। इंग्लिश के क्वेश्चन 45 होंगे, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और जीए के क्वेश्चन 25 होंगे, और 3 नंबर का रहेगा, तो 25 है 75 ये हो जाएगा आपका, और 135 ये हो जाएगा। 75 और 135 जोड़ोगे टोटल 210 हो गया। यानी कह ये सकते हैं कि जो आपका मेंस होगा या जो टीयर 2 होगा, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीए के। बात समझ गए। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, तो 210 नंबर ये हो गए, और ऊपर कितने थे 180 नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे थोड़ा और बढ़ते हैं, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपका टोटल कितना बन जाएगा 60। और ये भी मेरिट में आपके नहीं जुड़ेगा, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। बात को समझते हुए चलो, यानी जो टीयर 1 था उसका एक भी नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और टीयर 2 का जो आपका एक कंप्यूटर वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें पास होना अनिवार्य है। क्लियर। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, सेक्शन 2। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे जो सेशन 2 है, सेशन 2 और सेक्शन 4 हो गया, क्योंकि 3 सेक्शन आपके ऊपर हो चुके हैं। ये लिखा है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी 1 डाटा एंट्री टास्क। इसके लिए आपको 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है। ठीक, और टाइपिंग टेस्ट आपको 20 मिनट। क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट दिया गया है, और वहां पर टोटल समय एक तरह से 20 मिनट दे दिया गया है आपको। यानी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। बात समझ गए ना। 15 मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसका भी जो भी कुछ होगा क्राइटेरिया नंबर का, वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में आपके 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के और 25 जीए के। इन्हीं प्रश्नों के जो 3-3 नंबर का प्रश्न है, इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे जो पेपर सेकेंड होगा, ठीक, स्टेटिस्टिक, ये स्पेशल जेएसओ वालों के लिए। ठीक, ये स्पेशल किनके लिए, जेएसओ वालों के लिए है। और ये 100 नंबर का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये टोटल ये कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, उनके लिए ये आपका दूसरा पेपर होगा स्टेटिस्टिक्स, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये 200 नंबर का आपका पेपर सेकंड बन जाएगा। क्लियर। तो ये थी आज की जानकारी। अब आप एक चीज समझ लीजिए, मोटा मोटा आंकड़ा ये लगा लीजिए कि आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इस पर इतनी मेहनत करनी है कि आपका प्री और मेंस कोई भी रुके ना।
क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आने वाले समय में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एक चीज समझ लो, बिना मैथ के एसएससी की जॉब संभव नहीं है। एक बात हम बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिख रहे हैं, एक चीज आप समझो, अगर आपको मैथ्स नहीं आती या मैथ्स आपकी कमजोर है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप भारत सरकार से नौकरी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर। मैथ मजबूत होगी तो आपकी रीजनिंग जरूर अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद में इंग्लिश और जीए का क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश दे आप सभी लोग जानते हो, ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वोकैब हमेशा तकलीफ देती है। इस बात को अगर मानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वोकैब का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा। ठीक वही समस्या आपकी कहाँ पर होती है, जीए में। आप समझ लो ये इतना बड़ा जंगल है, अमेजोन का जंगल समझो इसको। हिस्ट्री भी आनी, ज्योग्राफी भी आनी, आपकी पॉलिटी भी आनी, इकोनॉमिक्स भी आनी, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। और उसमें जीएस भी जुड़ी, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आनी। कितना भी आप पढ़ लोगे, कितना भी आप पढ़ लोगे, हमेशा कम ही रहेगा। एसएससी सीजीएल के लिए तो आप बिल्कुल ही मान लीजिए। तो जीए कितने भी आपकी अच्छी होगी, 25 में 25 क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, ये आप यकीन मान के चलिए। मैथ में आप 25 में 25, 30 में 30 कर सकते हो, रीजनिंग में कर सकते हो, इंग्लिश अगर वो कैप ग्रामर फंस गई आपसे तो भी आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, लेकिन जीके जीएस में फिर भी कहना संभव नहीं है। समझदार लोग हमारी बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही निकल के आ गई कि आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर चाहोगे तो 30 के 30 प्रश्न ये सही करके आओगे, और प्री में जो आपके 25 प्रश्न है, 25 के 25 प्रश्न सही करके आओगे। तो आप मैथ पर ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जीए जो आपकी है, इसको कैसे तैयार करो, इसको आपको डेली पढ़ना है। ध्यान से समझो, इसको आपको डेली पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। डेली आप टारगेट बनाओ कि हम चाहे 10 पॉइंट ही तैयार करेंगे, लेकिन डेली तैयार करेंगे, सब कुछ छोड़कर। जीए या जीके जीएस में आपको डेली 10 पॉइंट या 10 प्रश्न तैयार करने ही करने। क्लियर। इस चैनल पर आपको अमन कुशवाहा मैथ्स के नाम से ये चैनल है, और इस चैनल पे आपको मैथ इस समय नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। थोड़ी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस समय हम लोग नंबर सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। लगभग 15 से 16 लेक्चर हो चुके हैं। आप उनको नंबर सिस्टम न्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर उनको विजिट कीजिए। दूसरी चीज, बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, और जीरो लेवल से हम लोग बिल्कुल हीरो लेवल तक जाएंगे। जीरो लेवल से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हीरो लेवल तक जाएंगे। इस वजह से हमने वहां पर, आप गौर करोगे, जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। पहले लेक्चर में हमने संख्याओं के प्रकार पढ़ाए हैं, उसके बाद में एक एक स्टेप, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर अगला कॉन्सेप्ट, फिर उसकी प्रैक्टिस, इस टाइप से लगभग 15 से 16 लेक्चर कंप्लीट हो गए। और चैनल पर एक चीज और देखोगे कि हम ज्यादातर जो जीए वाली समस्या है आपकी, ये हर एक एग्जाम में एसएससी के जो स्टूडेंट है सबको समस्या रहती है जीके जीएस में। तो इसके हम क्या करते हैं, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हाल फिलहाल में भी चल रहा है, या फिर सीजीएल हो, या सीएचएसएल हो, या सीपी हो, जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है या रेलवे के एग्जाम है, उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी एक्सवाइजेड सब्जेक्ट हो, उसके पिछले साल में आए हुए प्रश्नों को कवर करते हैं। और उसमें ऑप्शनल पूरे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल पर मैथमेटिक्स की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे जा चुके हैं, उनमें एक साथ कलेक्शन, यानी हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन एक जगह पर, ज्योग्राफी के एक जगह पर, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। बाकी आप चैनल विजिट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप पूरी जानकारी अच्छे समझ गए होंगे। बाकी जो भी चीजें आप इसमें लास्ट तक पढ़ते रहना। बाकी जो मेन चीजें थी हमने आपको बता दी कि टीयर 1 में क्या होगा, टीयर 2 में क्या होगा, कितना कैसे रहेगा, कौन सा क्वालिफाइंग है, कौन से आपके मेरिट में जुड़ेंगे। अब एक चीज आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, जैसे ये देख रहे होंगे 180 नंबर यहाँ पर, क्या 180 नंबर यहाँ पर है आपके, और 210 नंबर यहाँ पर, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 390। यानी 390 आपका मेन पूर्णांक हो गया एसएससी सीजीएल के लिए, मेंस के लिए या फाइनल के लिए, जिसमें आपको लगभग 350 या 350 से भी ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो लोग पहले एग्जाम दे चुके होंगे, या फिर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ लो
कि 390 में कम से कम 340 या 50 या इससे भी ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, तब आपको एक अच्छी पोस्ट और आपका फाइनल सिलेक्शन 100% क्लियर होगा। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सीजीएल की आ गई है वैकेंसी या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसकी जानकारी सबको मिल जाए। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है जानकारी ना मिल पाए, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं अभी, तो उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पूरी जानकारी समझ सके कि सीजीएल में क्या होता है, टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2 कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन सा क्वालिफाइंग रहता है, कौन सा मेरिट में जुड़ता है, ये पूरी जानकारी मिल सके। और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दीजिए जैसा भी आपको वीडियो लगा हो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रेगुलर मैथ 0 से टॉप लेवल तक पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे जैसा कि हमने कहा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।